नमस्कार दोस्तों। गठबंधन, भारतीय राजनीति में नया प्रयोग हो रहा है। गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाने के लिए। क्यों, क्या कारण है? मुझे आज तक एक सही रीज़न समझ में नहीं आया और ना ही विपक्ष इस बात को हमें समझा पा रहा है कि मोदी जी को क्यों हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं सब लोग, या तो गठबंधन इसलिए क्यों कर रहे हैं। क्या उनका गठबंधन या प्लानिंग जो है उनकी वो सफल होगी या नहीं, इस बारे में मैं बात करूँगा। कैसे सफल होगी उनकी रणनीति। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान में से हुआ। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही भ्रष्ट बताकर सोनिया गांधी जी पर हमले कर करके अपने राजनीतिक अस्तित्व को ऊपर लेके आई और दिल्ली से कांग्रेस साफ हो गई। पंजाब में भी वही हाल हुआ कांग्रेस का। और आज गठबंधन करके कांग्रेस उन जगहों पर उन्हें स्पेस दे रही है जहां पे आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, जैसे गुजरात और ऐसे कई अन्य प्रदेश हैं जहां पे उन्हें स्पेस दे रही है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस में काम करते थे, कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कांग्रेस फिर से मजबूत होगी? क्योंकि वही कार्यकर्ता जो कल तक कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे अब आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे। तो क्या लगता है, कांग्रेस जिंदा रहेगी? मुझे तो नहीं लगता। सचमुच इस देश को कांग्रेस की बहुत ज़रूरत है। भले ही कांग्रेस आज तकलीफ में है, लेकिन कांग्रेस एक दिन आएगी ऊपर, ये सबको भरोसा है। लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करें। धोखे का मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ उनको स्पेस दे रहे हैं, जिस जगहों पर आप उन्हें सीटें दे रहे हैं, तो कांग्रेस के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता कहीं बाहर से नहीं आए, वो आपके ही कार्यकर्ता थे जो अब आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। और सभी पार्टियां मिलकर कह रही हैं कि बीजेपी को हटाना है। बीजेपी ने जो भी किया है वो जनता के मांग पर, जनता की डिमांड पर किया। जैसे मैं एक वोटर हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट क्यों करता हूँ? हमने मांगा था उनसे, आप मंदिर बनवा दीजिए, हमेशा के लिए दंगे खत्म हो जाएंगे। कर दिया उन्होंने। हमने मांगा था 370 हटा दीजिए, हटा दिया उन्होंने। वो हमने मांगा था, ये उनकी मर्जी थी या नहीं वो अलग का विषय है, लेकिन हमारा जो आम जनता है वो उनका विषय था, इसलिए हमने उनको वोट दिया था। आज हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है दूसरा। हमें विकल्प चाहिए जो मजबूत हो। मजबूत विकल्प हमारे सामने होना चाहिए, लेकिन मजबूत विकल्प हमारे सामने कोई नहीं है। कांग्रेस जो गलती कर रही है, शायद इसका आने वाले समय में बहुत खतरनाक परिणाम हो सकता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का उदाहरण उनके सामने है। फिर भी राजनीतिक जो उनके रणनीतिकार हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता तो कहीं स्थापित कर नहीं पाई है। अब वही कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं उनको टूटेंगे या बीजेपी से कुछ टूटेंगे। लेकिन बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे ऐसे काम किए जो लोगों के दिल में जगह बना लिए। मैं 1990 की बात करूं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। जब सड़कों पर हम जाया करते थे शाम को, तो महिलाएं जब शौच के लिए बाहर जाती थी तो गाड़ी की हेडलाइट जलते हुए खड़ी हो जाती थी। क्यों पता है? आज उनके लिए इतनी इज्जत क्यों है मालूम है? क्योंकि उन्होंने घर घर शौचालय बना के दिया, सबको सम्मान दिया उनको।
महिलाएं क्यों नहीं वोट करेंगी उनको? और मैं टाइम्स नाउ भारत के एंकर जो है नाविका कुमार जी, उनसे पूछना चाहूँगा, वो तो पुरानी एंकर हैं, उनको पता है कि 1990 से पहले 1995 तक ग्रामीण इलाकों में क्या परिस्थितियाँ थी। नाविका जी आप मुझे बताइए, उस वक्त की परिस्थितियाँ अगर बदल गई हैं आज और महिलाओं को सम्मान मिल गया है, चाहे वो गैस की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, तो वोट क्यों नहीं करेंगे बीजेपी को? ऐसे बड़े विज़न को, बड़े नज़रिए को कांग्रेस अंजाम में क्यों नहीं लेके आती? बड़ा विज़न रखे जो लोगों के दिल में घर कर पाए। आप हर चीज़ को क्रिटिसाइड करेंगे तो जनता आपके साथ कैसे जुड़ेगी? जनता को जोड़ना है तो एक बड़े काम को आपको अंजाम देना पड़ेगा। एक नहीं, हजारों ऐसे काम हैं जिसे आपको अंजाम देना पड़ेगा। रोड मैप तो रखिए साहब। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जनता के सामने वो रोड मैप रखिए जिस पे जनता विश्वास करे कि हाँ भाई ये रोड मैप है इनका, इस पे हमें काम करना है। अब रोड मैप खाली ये बता रहे हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों भाई? मोदी को हटाना है मतलब उसके आगे का उससे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी ना आपको। जैसे मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई हम मंदिर बनाएंगे और 370 हटाएंगे। आप अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखते हम पीओके लेके आएंगे? लिखिए आप। पाक अधिकृत कश्मीर अभी भी मुद्दा बाकी है, आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए और डंके की चोट पर बोलिए पीओके हमारा है। रही महंगाई और बेरोजगारी की बात, तो साहब जितना आप बोल रहे हैं शायद ज़मीन पे उतना इसका असर नहीं है। जनता को लग रहा है जो काम हो रहे हैं लगभग पूरे होंगे तो अपने आप ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जनता को भी लग रहा है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो महंगाई स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। जनता को मालूम है कल तक जिन खेतों में हम अनाज उगा रहे थे, आज उन खेतों में हमने घर बना लिए, तो जगह कम हो रही है धीरे धीरे। खेती लायक जो ज़मीन थी वो कम हो रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे खेती लायक ज़मीनें भी कम हो रही हैं। लेकिन महंगाई उतनी भी नहीं है, महंगाई स्टेबल है। आप जनता को समझाने में शायद कांग्रेस नाकामयाब है और अपनी बनी बनाई पार्टी को तोड़ने के लिए वो विवश है, पता नहीं क्यों। लेकिन सचमुच देश को कांग्रेस की बड़ी ज़रूरत है। आज नहीं तो कल सचमुच वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती थी, लेकिन जिस तरह से वो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रही है, कुछ रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ रहा है या क्या कर रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन ये बात सच है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो साहब वो तो यूएई में मंदिर बना के चले आए। और आपके युवराज जाके लंदन में देश के खिलाफ भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप राजनीति करते हैं, राजनीतिक में जो भी आपके मनभेद हैं, मतभेद हैं, जो भी है आप भारत में ही उसकी बात कीजिए। जितना आपको भला बुरा किसी अपने विपक्षी पार्टी को कहना है अपने देश में ही कहिए। विदेश में जाकर आप किसी प्रधानमंत्री को कुछ भी कहेंगे तो देश का अपमान होगा। जनता मानती है कि देश का अपमान हो रहा है, क्योंकि घर में भी जब दो भाइयों के झगड़े होते हैं, जब तीसरा आता है तो दोनों भाई बोलते हैं भाई तुम जाओ मैं देख लूँगा अपना, क्योंकि ये घर का विषय है। इसलिए आप किसी मोदी से बड़ी लकीर खींचिए। जैसे मैंने कहा, आप अपने मैनिफेस्टो में लिखिए पीओके हमारा है। जैसे उन्होंने बेझिझक लिखा था कि हम 370 हटाएंगे, मंदिर बनाएंगे। क्यों नहीं लिखते आप? लिखो आप।
दूसरी बात है, कांग्रेसी कार्यकर्ता हताश क्यों है? हताश इसलिए है कि जिस पार्टी का उदय ही सोनिया गांधी जी को जेल में डालो का नारा दिया, शीला दीक्षित जी को आप भले बुरे जितने भी हो सकते थे भला बुरा उन्होंने कहा और अपनी सरकार बना लिया आपको भला बुरा कह के, और आज आप उनके साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ने चले हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता आपके कहने से चाहे जो भी हो, लेकिन उसके मन पर असर पड़ता है और पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं और वो जनता के विषय हैं जो उनकी भावनाओं से जुड़ी विषय हैं, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, आपने कुछ टीवी चैनलों से बोले भाई हमारे प्रवक्ता वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, बाइकआउट करके चैनलों पर आपके प्रवक्ता, सबसे बढ़िया अगर मैं तारीफ़ करूँ तो अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो जो वोट बना हुआ भी था अब शायद उन्हें भी तोड़ रहे हैं। अभय दुबे जी लोगों को अच्छा समझा पाते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। वो आपके कुछ प्रवक्ता हैं जो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, तो बोलने दीजिए उनको, सामने आने दीजिए, बताने दीजिए लोगों को। जब बताएंगे हमको तभी तो समझ में आएगा। सोचिए, विचार कीजिएगा। आप विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। जिस तरह से आप गठबंधन करके स्पेस दे रहे हैं अपने ही राज्यों में, अपने ही निर्वाचित क्षेत्रों में, वो आपके लिए मुश्किल होगी। और जो आपके रणनीतिकार हैं समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए भाई तो कोई बात नहीं। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्षमा करना, समझ में आए तो इस पर विचार करना, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।